नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे क्या होता है नजर का लगना। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है? कैसे जाने कि हमारे अंदर सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा है। साथ ही ये भी जानेंगे कि घर, कारोबार या नौकरी में नजर दोष की समस्या हो तो क्या उपाय करें। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है नजर लगना और क्या ये अंधविश्वास है। अर्पिता, अगर सामान्य भाषा में हम कहें तो जैसे आपके शरीर को बीमारियों का इन्फेक्शन होता है, वैसे ही जब आपके मन को इन्फेक्शन होता है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को इन्फेक्शन होता है, तो इसे हम नजर का लगना कहते हैं। यानी आपकी पॉजिटिव एनर्जी पर जब दूसरे की निगेटिव एनर्जी का असर ज्यादा हो तो इसे नजर लगना आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। देखिए, दुनिया में 3 तरह की ऊर्जा एक समय पर काम करती है: सकारात्मक, नकारात्मक और विरोधात्मक। 3 तरह की ऊर्जा होती है। और ये ऊर्जा बनती कैसे है? ये ऊर्जा बनती है हमारी सोच से, हमारे व्यवहार से, हमारी आदत से और हमारी शब्दों से। हमारे अपने शरीर में और घर में आम तौर पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। एक सामान्य आदमी के अंदर नॉर्मली पॉजिटिव एनर्जी ही रहती है। जब किसी और के सोच से, स्वभाव से और संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ जाता है तो हम इसे नजर लगना कहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये तंत्र मंत्र का मामला है, जादू का मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा खेल एनर्जी का है। यानी जब दूसरे की निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर डाल देगी तो आप इसको कहेंगे कि नजर लग गई है। हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती और उसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर निगेटिव एनर्जी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा निगेटिव होते हैं। तो जब बहुत ज्यादा निगेटिव आदमी आपके संपर्क में आएगा तो उसके बातों से, उसके स्पर्श से, उसका भोजन करने से, उसके साथ रहने से आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का असर होगा और हम इसे कहेंगे नजर का लगना। नजर लगने से हमारा स्वास्थ्य, हमारी सोच और हमारी प्रगति पर कुछ समय के लिए रुकावट आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको नजर लगी तो वो जिंदगी भर लगी रहेगी, आप कभी मुक्त नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको नजर लगेगी तो वो कुछ समय के लिए आपके ऊपर असर डालेगी, लेकिन जितने समय असर डालेगी, रुकावट पैदा करेगी, ये रुकावट काफी तेज होती है और एकदम से बिना कारण के सब कुछ रोक देती है। जैसे ही आपको नजर लगेगी, उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। वो कुछ दिन तक परेशान करेंगे, लेकिन एनर्जी कभी भी स्थिर नहीं होती। इसीलिए कुछ दिनों बाद ये चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन जितने दिनों तक नजर दोष का प्रभाव रहता है, उतने दिनों तक आपकी परेशानियां बढ़ी रहती हैं। आपके काम को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने जीवन को लेके मुश्किलें परेशान करती हैं। यानी पंडित जी, नजर तो हमेशा नेगेटिव सेंस में ही कहा जाता है, नजर लग गई होगी, नजर उतरवा लो। क्या नजर लगना किसी तरह सकारात्मक दिशा में भी इंगित करता है? कुछ अच्छा भी हो सकता है नजर लगने से? देखिए, नजर लगने का सीधा मतलब अर्पिता यही है कि दूसरे की निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर डाल रही है। अगर किसी शुभ शक्ति की हम बात करें तो शुभ शक्तियों का प्रभाव जब होता है तो उसे हम आशीर्वाद कहते हैं। कि किसी व्यक्ति ने आपको देखा, आपके लिए उसके मन में अच्छी भावनाएं हैं, आपके लिए उसने प्रार्थना की, तो कहते हैं उसका आशीर्वाद लग गया होगा। वो आशीर्वाद है।
लेकिन जो नकारात्मक सेंस में किसी के मन की जो नकारात्मक चीज है, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक दृष्टि है, जब वो आपके ऊपर पड़ रही है और उसका प्रभाव जीवन में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम शुद्ध भाषा में नजर लगना कहते हैं। अब जान लेते हैं कि कैसे ये जानें कि हमारे अंदर सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा है। हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है या निगेटिव एनर्जी है, ये हम खुद महसूस सामान्यतः नहीं कर पाते हैं। जो हमारे आसपास के लोग हैं वो इसको महसूस करते हैं। जैसे आप किसी अच्छे इंसान के साथ बैठिए तो आपको लगेगा कि आपका मन अच्छा हो गया है, उससे बात करके, उसके साथ काम करके आपको अच्छा फील होता है। दो बातें हैं वहां पर, एक तो आपका एनर्जी लेवल उससे मिलता है और दूसरा आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी पॉजिटिवली काम कर रही है। इसी तरह से जो निगेटिव एनर्जी होती है, जब आप किसी आदमी के साथ बैठना ही नहीं चाहते, इसको स्पर्श नहीं करना चाहते, आप सोचते हैं जितना जल्दी पीछा छूटे, इसका मतलब यह है कि उसके पास निगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है कि आप उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ज्योतिष से ये समझें कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है या आपके अंदर निगेटिव एनर्जी है, तो मैं बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति या शुक्र, दो आचार्य हैं ज्योतिष के, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, तो बृहस्पति या शुक्र अगर कुंडली में मजबूत होंगे, दोनों में से एक ग्रह भी मजबूत होगा, तो व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। अगर मंगल, बुध या चंद्रमा मजबूत हैं, तो व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा रहती है। कभी वो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है और कभी वो व्यक्ति निगेटिव हो जाता है, ऐसा देखा गया है। अगर आपके जीवन पर राहु का, केतु का या शनि का प्रभाव है, तो ज्यादातर नकारात्मक ऊर्जा होती है, ज्यादातर निगेटिव एनर्जी रहती है। राहु सबसे ज्यादा नकारात्मकता पैदा करता है, बहुत जल्दी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा ले आता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु की भूमिका ज्यादा होती है, ऐसे लोगों के अंदर निगेटिव एनर्जी जरूरत से ज्यादा होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे लोग जीवन में तरक्की नहीं करते हैं, तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सब कुछ पाते भी हैं, लेकिन राहु की वजह से उनके अंदर निगेटिव एनर्जी भर जाती है। ऐसे लोगों की नजर से और वाणी से दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। और आपने खुद ऐसा महसूस किया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपके घर में आए, बैठे, चाय पिया, बातचीत की और कहा कि आपके घर में बड़ा अच्छा माहौल है, बड़े प्रेम से पति पत्नी रहते हैं, वो गए, झगड़ा शुरू। तो ऐसे लोगों की नजर और वाणी से दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। और जिन लोगों का चंद्रमा या बुध कमजोर होता है, ऐसे लोगों के शरीर में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। और जब आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो आपको नजर बहुत जल्दी लगेगी। हर आदमी को नजर लग जाए ऐसा संभव नहीं है। अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है तो कोई कितनी भी निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाले, आपको नजर नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, और दूसरे की निगेटिव एनर्जी ज्यादा है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और आप बार बार नजर दोष के शिकार होते रहेंगे। पंडित जी, क्या किसी तरह चेंज किया जा सकता है कि आपके अंदर सपोज सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा नकारात्मक है, इंसान बदलना चाहे तो क्या कोई उपाय करके अपने अंदर की एनर्जी बदल सकता है? अर्पिता, पहले तो ये समझते हैं कि एनर्जी आती कहां से है। एनर्जी हमारी सोच से पैदा होती है। अगर हम दिन भर दूसरों का बुरा सोचेंगे, दूसरों के बारे में अच्छे विचार नहीं रखेंगे, तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती है। यानी आपको अपनी सोच बदलनी है,
अपने बातचीत करने का तरीका बदलना है, ईश्वर के साथ जुड़ करके रहना है और दूसरों लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है। केवल इतना कर लेने से आपकी एनर्जी बदल जाएगी। लेकिन अगर आप दिन भर पूजा पाठ करते हैं, उपवास रखते हैं, दान करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए आपके मन में वही नकारात्मक फीलिंग है कि इसको नुकसान हो जाए, इसको बड़ा मौका कैसे मिल गया, ये जीवन में आगे कैसे बढ़ गया, तो आपकी सारी पूजा पाठ व्यर्थ है, आपके अंदर निगेटिव एनर्जी रहेगी और ये दूसरों को तो नुकसान पहुंचाती ही है। जिसके अंदर निगेटिव एनर्जी होती है, उस निगेटिव एनर्जी का नुकसान उसको भी होता है और उसके घर वालों को भी जरूर होता है। अब जरा समझते हैं क्या होता है प्रभाव जब घर में नजर दोष की समस्या हो जाए। अर्पिता, ये जरूरी नहीं है कि आदमी को ही नजर लगे, घर को भी लग जाती है। जैसे बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं, मैंने बहुत बार सुना है कि जब मैं घर में पहुंचता हूं तो मेरा मन बड़ा उदास हो जाता है, घर में मुझे अच्छा फील नहीं होता, घर में बीमारियां रहती हैं। जब मैं घर के बाहर रहता हूं तो मैं ठीक रहता हूं, जब घर में रहता हूं तो परेशान रहता हूं। कारण यही है कि उनके घर में घर को नजर लगी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते जाते हैं जो आपके लिए अच्छा भाव नहीं रखते, आपके उन्नति से उनको परेशानी होती है, तो आपके घर में नजर दोष आ जाती है। क्या लक्षण है? देखिए, घर में नजर दोष अगर है तो घर बिना कारण के भारी लगता है। घर के लोगों में आपसी कलह होती है, क्लेश होता है। चाहते तो हैं प्रेम से रहना, चाहते तो हैं ईमानदारी से रहना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। घर के लोगों में आपसी कलह और कलेश बढ़ता जाता है। घर में बीमारियों में पैसा बहुत खर्च होता है। छोटे से बच्चे से लेके बड़े आदमी तक घर में लोग बीमार रहते हैं। आम तौर पर बार बार रोजगार में उतार चढ़ाव हो सकता है, यानी घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य, लोगों का रोजगार और आपसी तालमेल, ये तमाम मामले नकारात्मक होने शुरू हो जाते हैं और इन मामलों का नकारात्मक प्रभाव जीवन पर दिखाई देता है। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि घर लोगों के जल्दी खराब होने शुरू हो जाते हैं, क्या वो भी नजर लगने की वजह से ही है? नहीं, घर के खराब होने का संबंध वास्तु से हो सकता है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी से हो सकता है, लेकिन घर का खराब होना नजर दोष नहीं है। घर के माहौल का खराब होना नजर दोष है। जैसे आपको घर में आपने बहुत प्रयास किया कि पूरे परिवार को एक साथ बांध करके चलें, सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, लेकिन बिना वजह घर में कलेश हो रहा है और बाद में पता चला कि मामला बहुत छोटा सा था, मामला कुछ भी नहीं था, लेकिन कलेश हुआ और 3-4 दिन घर का माहौल खराब रहा। तो नजर दोष का जो प्रभाव है अर्पिता, अगर घर पे होगा तो उससे घर का सराउंडिंग, एटमॉस्फियर और माहौल खराब होगा। घर के कंस्ट्रक्शन पे या घर के निर्माण पर उसका असर नहीं पड़ता है। ठीक है, अब घर के नजर दोष को अगर दूर करना चाह रहे हो तो वो कैसे करें पंडित जी? देखिए, घर के नजर दोष को हम कैसे पैदा करते हैं? हम अपने घर में इतनी ज्यादा निगेटिविटी बढ़ा लेते हैं जाने अनजाने कि घर में निगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट होती है, जमा हो जाती है और उसके बाद परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले जानिए कि घर में बिना कारण के कूड़ा कबाड़ मत रखिए। बहुत लोग राम जाने जमानों के डिब्बे, शीशी, बोतल, पुराने जूते जो आप कभी नहीं पहनते हैं, बिना कारण के कूड़ा कबाड़ आप अपने घर में रखते हैं, जो आपको नहीं रखने चाहिए। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जरूर जलाइए और रोज सुबह और शाम घर में गुग्गल या चंदन की अगरबत्तियां या धूप बत्तियां जलाइए। सुगंध के अंदर ऐसी ताकत होती है कि वो किसी भी तरह की एनर्जी को ठीक कर सकता है। तो घर में गुग्गल के धूप या चंदन की धूप या उसकी अगरबत्तियां आपको जलानी हैं। घर के हर कमरे के दरवाजे के ऊपर लाल रंग का एक स्वस्तिक भी आप लगा सकते हैं और सप्ताह में एक बार अपने घर में कीर्तन, भजन
या कोई धार्मिक पाठ करिए, वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और आम तौर पर मैं जो सलाह दूंगा वो मैं कहूंगा कि घर में हर शनिवार को घर के जितने भी सदस्य मौजूद हैं सबके साथ मिल करके अगर सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव निश्चित रूप से बेहतर होंगे। अब वक्त है अगले सवाल का, जो कि राजेश लिख रहे हैं बरेली से, कि क्या उनको सरकारी नौकरी मिल पाएगी? जी, राजेश जी की जन्म तारीख है 12 नवंबर 1998, 1998। जन्म का समय है शाम को 4:30। जन्म स्थान है बरेली। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, किस क्षेत्र में मुझे तैयारी करनी चाहिए और क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी? राजेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंस के सेक्टर में सरकारी नौकरी का प्रयास करें तो सरकारी नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। आपकी कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब पाने की संभावना जरूर बनती है। 2 वर्षों का समय है अभी। साल 2025 में आपको सफलता मिलनी चाहिए। क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र इसका आप पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, क्या होता है प्रभाव जब काम या रोजगार पर नजर दोष की समस्या हो? अर्पिता, आपके काम पर भी नजर लगती है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उसको एप्रिशिएट करेंगे, उसमें फायदा होगा, लेकिन लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आपको कोसेंगे, तो उसकी निगेटिव एनर्जी भी आपके ऊपर असर डालेगी। अगर आपके काम पर, आपकी नौकरी पर, आपके रोजगार पर नजर दोष का प्रभाव है तो क्या होता है? रोजगार पर नजर दोष के कारण नौकरी बार बार लगती है और बार बार छूटती है। काफी लंबे समय तक, कई बार तो 2-2, 3-3 साल तक बिना नौकरी के रहना पड़ता है। कारोबार पर यानी व्यापार पर अगर नजर लगी हो तो काम एकदम से ठप हो जाता है, काम एकदम से रुक जाता है और बिना कारण के ऐसा लगने लगता है कि व्यवसाय बंद हो जाएगा। कारोबार में लगाया हुआ धन फंस जाता है, सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। यानी अगर नौकरी में नजर लग गई तो नौकरी बार बार लगेगी, छूटेगी, लंबे समय तक बिना नौकरी के रहना पड़ेगा, या नौकरी में उन्नति एक स्थान पर जाकर के रुक जाएगी और कारोबार एकदम से ठप हो जाता है, कारोबार चलते चलते एकदम से रुक जाता है। अगर आपके कारोबार पर नजर लगी है तो कारोबार या आपके काम पर या नौकरी पर भी नजर लगती है, जिसको लेकर के सावधानी जीवन में रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो नौकरी में अगर नजर दोष से बचना है तो क्या करना होगा? देखिए, नौकरी के नजर दोष से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि मैं ये कहूंगा अर्पिता कि ये प्रयास उनको करना चाहिए जो नौकरी में थोड़ी ऊंचाइयों पर हैं या तरक्की पर हैं। जो क्लास 4th की, बहुत छोटे स्तर की, बहुत छोटे स्टैंडर्ड की, जीने खाने की नौकरी कर रहा है, उसकी नौकरी में नजर लगना और न लगना एक ही बराबर है। लेकिन जो नौकरी में अच्छी तरक्की कर रहे हैं, अच्छी उन्नति कर रहे हैं, या नौकरी में लग रहा है कि उनके सितारे बुलंद हैं, उनके ऊपर इसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। क्या उपाय करें नौकरी में नजर दोष से बचने के लिए? देखिए, जो कोई व्यक्ति भी नौकरी करता है और नौकरी को बेहतर चलाना चाहता है, एक लोहे का छल्ला अपने लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में या दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में जरूर धारण करे। एक चांदी का चंद्रमा, अर्धचंद्र, लाल धागे में डाल करके सोमवार को गले में धारण करें।
रोज सुबह घर से निकलते समय गुड़ खा करके निकलिएगा ऑफिस जाने के लिए। और जहां तक हो सके अपने काम करने की मेज को बिल्कुल साफ सुथरा बनाए रखिएगा। बहुत छोटी सी बात है ये कि एक लोहे का छल्ला पहनना है, गुड़ खा करके ऑफिस जाना है और अपने काम करने की जगह को साफ रखना है। अगर आप इतना करें तो नौकरी में नजर लगने की संभावना से आपको सुरक्षा जरूर मिलेगी। पंडित जी, नौकरी में अगर समस्या है तो केवल स्थान परिवर्तन हो रहा है वही दिखाता है कि नजर लगी है, या और भी कोई माध्यम से आपको समझ आएगा कि आपको नजर लगी? देखिए, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, या आप बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी ऑफिस में रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज झंझट हो रहे हैं, या लंबे समय से आप नौकरी में टिके हुए हैं एक ही सैलरी पर, एक ही पोजीशन पर, तो ग्रह तो जिम्मेदार होंगे ही इसके लिए, लेकिन नजर दोष का चक्कर भी ऐसी स्थिति में जरूर हो सकता है। तो पंडित जी, कारोबार में नजर दोष से बचने के क्या उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए, व्यापार में भी नजर लगती है। आप बहुत तेजी से अगर तरक्की कर रहे हैं, एकदम से आपका व्यापार ऊंचाइयों पर पहुंच गया, तो व्यापार में तो देखा गया है कि लोग दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अटेम्प्ट करते हैं कि रात में दुकान बंद हो गई, दरवाजे पे तंत्र मंत्र करके फेंक दिया, या दुकान में ले जाके कुछ फेंक आए ताकि दुकान में नुकसान हो जाए। और नजर लगाने के लिए तो आप दुकान को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक डीलिंग का काम है वो। कैसे बचाएंगे इसको? देखिए, अपने कारोबार के स्थान पर एक लाल रंग के हनुमान जी की स्थापना करिए। हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति जो लाल रंग की हो, ये अपने कारोबार के स्थान पे जरूर रख दीजिएगा। रोज सवेरे उनको लाल फूल अर्पित करिएगा और गुलाब की धूप बत्ती जलाइएगा। और अपने कारोबार के स्थान पर रोज सवेरे शंख में जल भर करके छिड़काव करिएगा। और जब आप पैसे का लेन देन करते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पैसे का लेन देन करिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। तो कारोबार के मामले में दो बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि अपने कारोबार की जगह पर हनुमान जी की एक मूर्ति जो लाल रंग की हो वो आपको जरूर रखनी है। उनके सामने रोज गुलाब की धूप बत्ती आपको जलानी है। और जब भी आप पैसे का लेन देन करेंगे उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके करेंगे। अगर इन दो बातों का आप ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपके कारोबार को, आपके व्यापार को नजर नहीं लगेगी। अब बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि रश्मि का है। हिमाचल से लिख रही है कि इनकी विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, वो कब पॉसिबिलिटीज बनती है? रश्मि ने हमें हिमाचल प्रदेश से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 18 दिसंबर 1990। जन्म का समय है रात में 11:50 और जन्म का स्थान है ऊना, हिमाचल प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा एक बार विवाह तय होकर के ब्रेक भी हो चुका है और आगे मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रश्मि, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से वर्ष 2023 के अंत में या 24 के आरंभ में, खास तौर से वर्ष 2024 के आरंभ में आपका विवाह होने की संभावना बनती है। देखिए, विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके करिएगा, क्योंकि जिस तरह के आपके ग्रह हैं उसमें वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए कुंडली मिला करके, सोच समझ करके अगर आप निर्णय लेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जब तक ये वर्ष खत्म ना हो जाए तब तक स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगी। फिलहाल आप दो उपाय करें अपने शीघ्र और अच्छे विवाह के लिए। एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में,
शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहन लें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बढ़ रहे हैं आगे। बात अगर किसी व्यक्ति को नजर लग गई हो तो उसके लिए किस तरह के उस पर प्रभाव होते हैं? अर्पिता, ये सबसे कॉमन और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब पर्सनली किसी को नजर लग जाती है, जैसा हमने शुरू में भी कहा था कि जो लोग मेंटली बहुत सेंसिटिव होते हैं या जिनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी थोड़ी कम होती है, ऐसे लोगों को नजर बहुत लगती है। महिलाएं और बच्चे इसमें सबसे पहले आते हैं। छोटे बच्चों को सबसे जल्दी नजर लगती है क्योंकि इंटरनली वो सेंसिटिव हैं, चंद्रमा बुध वाले होते हैं। उसके बाद महिलाओं का नंबर आता है और उसके बाद नंबर आता है पुरुषों का, जिनको नजर लगती है। अगर किसी व्यक्ति को नजर लग जाए तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं? बिना कारण के व्यक्ति बीमार हो जाता है। कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आता। किस कारण से बीमार है, दवाई भी खिलाए फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, क्यों हो गया पता नहीं चल रहा है। कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आता और व्यक्ति बीमार हो जाता है। नजर लगने पर व्यक्ति का मन बिना वजह के अशांत हो जाता है, बिना वजह के खराब हो जाता है, बिना वजह के तनाव पालने लगता है। कभी कभी व्यक्ति अपने रिश्तों और चीजों को खुद खराब करने लगता है। नजर लग जाती है जब, तो लोगों का दिमाग कभी कभी इतना खराब होता है कि वो अपने घर में झगड़ा कर लेते हैं, वो अपने घर में विवाद कर लेते हैं, घर का माहौल खराब हो जाता है। लेकिन ज्यादातर जब किसी व्यक्ति को नजर लगेगी तो उसका सबसे पहला प्रभाव होगा उसके स्वास्थ्य के ऊपर। शरीर भारी हो जाएगा, सर भारी हो जाएगा, आलस्य होगा और अच्छा फील नहीं करेगा। मन में बेवजह की निगेटिविटी उसको परेशान करेगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, नजर दोष का जो प्रभाव होता है वो बड़ा क्विक होता है, बड़ा तेज होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सुबह आप बिल्कुल ठीक थे और दोपहर में नजर लगी और दोपहर बाद आप बीमार पड़ गए। जब नजर दोष का प्रभाव समाप्त हुआ तो ऑटोमेटिकली ठीक भी हो गए। तो नजर दोष जो है वो व्यक्तियों के ऊपर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सबसे ज्यादा नजर लगती है बच्चों को, इसके बाद महिलाओं को और इसके बाद पुरुषों को नजर लगने की संभावना बन जाती है। पंडित जी, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से उपाय भी करते हैं। कुछ लोग मिर्च से आपको उतारते हैं, कुछ लोग अलग अलग उनकी अपनी विधियां, अपने तरीके हैं। ये क्या असरदार होते हैं? और अगर किसी को नजर लग गई हो और इंस्टेंट आप चाह रहे हैं कि नजर उतर जाए तो क्या करना चाहिए? जो विधियां हैं अर्पिता जी, वो मूलतः हर गांव देहात में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की होती है और माताएं नजर उतारने में एक्सपर्ट होती हैं। अपने बच्चों की नजर वो उतारती है, लेकिन उसमें जो चीज काम करती है वो करती है पॉजिटिव एनर्जी, और दूसरी चीज काम करती है खुशबू यानी सुगंध। आप मिर्चें जलाएंगे, आप सरसों जलाएंगे तो धुआं फैलेगा, उसकी एक अजीब सी खुशबू आएगी। और माता जब ऐसा करती है तो माता के मन में अपनी संतान के लिए इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी होती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए। वो पॉजिटिविटी उस माध्यम से काम करने लगती है। नजर हर आदमी के उतारने से फायदा नहीं होगा। जो व्यक्ति आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचता हो या आपके प्रति अपने मन में बहुत पॉजिटिविटी रखता हो, उसके कांटेक्ट में आने से भी नजर उतर जाएगी। लेकिन देखिए, ऐसा कोई गाइडलाइन या ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि नजर उतारने के यही तरीके हैं या यही विधियां हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से लोग अपनी तरह से नजर उतारते हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा काम करती है वो नजर उतारने वाले की पॉजिटिव एनर्जी होती है। सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी का खेल है। हाँ, सुगंध जो होती है वो नजर को बहुत जल्दी उतार देती है। तीखी और तेज सुगंध अगर बढ़िया वाली खुशबू हो तो और जल्दी उतारेगी, लेकिन किसी भी तरह की खुशबू एनर्जी लेवल को बदल सकती है, इसलिए उसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है।
लेकिन ये जो आपने उपाय, इसमें मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसे बहुत उपाय करती रही और उसका असर मैंने महसूस भी किया। आप सर भारी और जो लक्षण आप बता रहे हैं, जब तक आपके साथ होता नहीं है आप उस पर भरोसा नहीं करते। वो मिर्च गैस पर रखती थी और उसमें से जो महक आती है वो नहीं आती थी। तो उनका कहना होता था महक नहीं आ रही है, इसका मतलब तुम्हें नजर लगी हुई है। तो इस तरीके के बहुत सारे टुटके घरों में माएं खासतौर पर करती हैं। लेकिन अगर ये नजर ना भी कोई उतरवा पाए, अगर ये फीलिंग किसी को आ भी रही है, आप कह रहे हैं वो अपने आप से नजर उतर जाती है, उसमें कितना वक्त लगता है? लगभग अर्पिता 24 घंटे लगते हैं पर्सनल नजर उतरने में। आप 24 घंटे तकलीफ झेलेंगे जब आपकी एनर्जी लेवल ऊपर होगी, क्योंकि एनर्जी लेवल हमेशा ही घटती बढ़ती रहती है। कोई भी एनर्जी स्थिर नहीं होती है सिवाय ईश्वर के एनर्जी के। तो अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो करते रहो नजर का प्रभाव, वो तो लगना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको नजर बार बार लग जाती है तो आप देखिएगा कि जैसे ही आप रात में सो जाते हैं परेशान होके, सर भारी हो गया, तबीयत अच्छी नहीं है, मैं सो जाता हूं, आपने दवाई खाई और आप सो गए और सुबह तक नजर उतर जाती है, आप ठीक हो जाते हैं। अमूमन 24 घंटे में लगी हुई नजर ऑटोमेटिकली उतर जाती है। बहुत ज्यादा निगेटिव आदमी ने नजर लगाई है या इंटेंशनली नजर लगाने का प्रयास किया है, आपको कुछ खिला दिया है या आपके ऊपर किसी खुशबू का प्रयोग कर दिया है, तो ऐसी नजर उतरने में 2-3 दिन लग सकता है। लेकिन उस 2-3 दिन में या उस 24 घंटे में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पंडित जी, अभी आपने कहा माँ की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन ये भी कहते हैं कि बच्चे को सबसे ज्यादा नजर माँ से ही लगती है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो माँ की नजर कैसे लग सकती है? देखिए, कहने की बात है कि बच्चे को माँ की नजर लग जाती है। माँ की आंखें इविल आई प्रोटेक्शन है, माँ की नजर बच्चे को नहीं लगती, ये कहने की बात है। एक बात समझिए अर्पिता, ज्योतिष में एक चीज होती है, टर्म होता है जिसको हम कहते हैं गंडमूल या गंडांत। जिन बच्चों का जन्म गंडांत में होता है, राशि गंडांत में, नक्षत्र गंडांत में या गंडमूल में, ऐसे बच्चे प्रोन टू नजर लगना होते हैं और ऐसे बच्चों को खुद की नजर लग जाती है। उनको कहा जाता है कि भैया तुम कोई भी काम कर रहे हो ढिढोरा मत पीटो, अगर तुम ढिढोरा पीटोगे नजर तुम्हें अपनी ही लगेगी, काम तुम्हारा खराब होगा। तो जो बच्चे प्रोन टू नजर लगना होते हैं या जो लोग प्रोन टू नजर लगना होते हैं, उन्हें किसी की भी नजर यानी अपनी भी नजर लग जाती है। लेकिन जो माता वाली बात है कि माता की नजर बच्चे को लग जाएगी, वो संभव नहीं है। ये शायद केवल कहने के लिए कह दिए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। व्यक्ति को लगने वाले नजर दोष से बचने के उपाय अब जरा समझते हैं। देखिए, जब भी आपको नजर लग जाए, जैसे आपने कहा कि कोई क्विक उपाय कि तुरंत रिलीफ मिल जाए। अब मान लिया जो बच्चे बाहर हैं, पीजी में हैं, माता नहीं है उनके पास या उनके पास कोई और नहीं है जो नजर उतारे, तो तुरंत कैसे रिलीफ मिल जाए? क्विक। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको नजर लग गई है, अपनी चुटकी में जरा सा नमक लीजिए, सर पर से 3 बार घुमाइए, बेसिन का टैप खोलिए, जब पानी बहने लगे उसमें नमक गिरा दीजिए। 3 बार सर से नमक घुमा करके, नमक वार करके बहते हुए पानी में, रनिंग वाटर में बहा दीजिए। इंस्टेंट आपको रिलीफ मिल जाएगी। और अगर नजर का प्रभाव बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा निगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, तो बाल्टी में जरा सा केवड़ा जल डालिए, पानी डालिए और उस केवड़ा जल मिले हुए पानी से स्नान कर लीजिए। इंस्टेंट नजर आपकी उतर जाएगी। लाल मिर्च के 1-8 बीज चबा लीजिए। जैसे आप बहुत बार ऐसा कहते हैं कि यार मेरा पेट तो हमेशा ही ठीक रहता है, आज दोस्त का खाना थोड़ा सा खा लिया, तबीयत खराब हो गई, अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो दोस्त का हो सकता है इंटेंशन ना हो कि आपको नुकसान हो, लेकिन हो सकता है कि एनर्जी लेवल आपको नुकसान कर गया हो। तो लाल मिर्च के 1-8 बीज चबा लीजिएगा। अगर खाने पीने से आपको नजर लगी है तो वो दूर हो जाएगी। नजर दोष से हमेशा बचे रहना चाहते हैं, निगेटिव एनर्जी से हमेशा बचे रहना चाहते हैं, तो चंदन की सुगंध का प्रयोग करिए। ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा, प्राचीन काल से अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए पूरे माथे पे चंदन लगाए रहते थे, शरीर में चंदन लगाते थे, चंदन का तिलक लगाते थे।
उसका कारण यह है कि चंदन की सुगंध से इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है कि अगर आप चंदन की सुगंध का प्रयोग करें तो आप किसी भी निगेटिव एनर्जी का शिकार नहीं होंगे। और जब भी घर से बाहर निकलेंगे, निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा करके जाएंगे, घर से थोड़ा मीठा खा करके निकलिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और आपकी पॉजिटिव एनर्जी बने रहने से आप नजर दोष से सुरक्षित बने रहेंगे। तो आज हमने जाना कि नजर लगती भी है या ये सिर्फ अंधविश्वास है, और नजर अगर लगती है तो उससे बचने के क्या उपाय होते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।